तो आज देखो आप सभी कताई श्री बाबूजी दरबार को जन्म कहाँ हुयो, क्यों हुयो, इनका बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। बंधुओं, इस भारतवर्ष में एक कोलमंड नाम को राज्य जो बार पाकिस्तान में चली गयो, कोलमंड हिंदुस्तान में कोई ना। अब केवल भारत में बच्चियों से तो कोलू नाम को एक गांव है और वहां महाराज की स्थापना भी है। परंतु जो यहाँ को कोलमंड धाम छो और जगह बाबा साहब दानड़ की सरकार राजा था, वो कोलमंडा में पाकिस्तान में चले जो देवयोग की बात थी। राठौड़ वंश शिरोमणि श्री दानड़ जी महाराज कोलमंड का राजा महाशिवरात्रि का पर्व भगवान भोलानाथ का अभिषेक कर रहे थे। आप सभी जानो जो भगवान भोलानाथ का चारों पर्व में अभिषेक हो जाए। पहला अभिषेक खत्म हुआ, दूसरा अभिषेक आरंभ हुआ, दूसरा भी खत्म हो गया। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, तीसरा पहर 2:30 बजे आरंभ हुआ। दानड़ जी महाराज वेदों का उच्चारण करने लगे। देवलोक से कुछ परियों का आगमन हुआ। परियां भी आकर के दानड़ जी महाराज के साथ में अभिषेक करने लगी। अभिषेक पूर्ण हुआ, मां आरती हुई, परियां बगीचे में भ्रमण करने चली गई। चतुर्थ पहर छोटा अभिषेक आरंभ, वेदों का उच्चारण हुआ, मंत्रों का उच्चारण हुआ, आहुतियां हुई, मां आरती हुई और प्रसाद वितरण हुआ। इसके तत्पश्चात दानड़ जी महाराज सभी परियां एक एक करके देवलोक चली गई, परंतु एक केसर नाम की परी वहां पर रुक गई और उसने दानड़ जी महाराज से कहा, हे राजा, अगर आप चाहो तो मैं आपका वर्ण कर सकती हूँ। गौरवर्ण, लंबे केस, पीतांबर पहने हुए दानड़ जी महाराज ने कहा, सुंदरी, मेरे तो कौड़ा देना हमकी महारानी है और उसके 2 पुत्रियां भी हैं, परंतु पुत्र नहीं है। ये तो कहना था। केसर नाम की परी ने कहा, राजन, मैं आपको एक ऐसे पुत्र का जन्म दूंगी जिसकी गाथा स्त्रीलोकी में गाई जाएगी। दानड़ जी महाराज ने स्वीकार कर लिया। कहा, केसर नाम की परी ने कहा, राजन, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मेरे महल का निर्माण बगीचे में हो, वहां पर कोई आना जाना न हो। दूसरा, उस महल की सीढ़ियां न हो। दानड़ जी महाराज ने स्वीकार कर लिया। बगीचे में महल का निर्माण हुआ, सीढ़ियां नहीं लगाई गई, सब पर पाबंदी लगा दी गई, किसी का आना जाना बंद कर दिया। बंधुओं, समय बीतता गया। एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना व्यतीत हुआ। और कोलमंड दरबार श्री जति लक्ष्मण देव का आगमन हुआ। केसर नाम की परी उनका लालन पालन करने लग गई। बंधुओं, ऐसा बताते हैं, केसर नाम की परी ने एक दिन भी माता का वात्सल्य उस पुत्र को प्रदान नहीं किया। वह कभी उसको सिंगनी बनकर स्तनपान कराती, दूध पिलाती, कभी हिरणी बन जाती,
कभी गाय बन जाती, कभी बिल्ली बन जाती, परंतु माता बनकर के कभी उसने अपने पुत्र का पालन नहीं किया। देवयोग की बात है बंधुओं, बालक इन्हीं व्यथाओं में पलता रहा और आज बालक 5 वर्ष का हो गया। देवयोग की बात ही, दादाजी जी महाराज बगीचे में एक टीले पर बैठे हुए थे। केसर नाम की परी ने सिंगनी का रूप धारण किया और अपने पुत्र को स्तनपान कराने लग गई। सिंगनी की दृष्टि बाग में पड़ी, दादाजी की दृष्टि सिंगनी पर पड़ी। स्तनपान कराना त्याग दिया और केसर परी का रूप धारण करके और दादाजी महाराज को बुलाया। महाराज, आज से आपका और हमारा सहयोग खत्म हुआ, मैं देवलोक जा रही हूँ, इस आपके पुत्र को संभालिए। 5 वर्ष का बालक माता कमलादेवी को बुलाया गया और उसके सुपुर्द कर दिया गया। केसर नाम की परी ने जाते जाते कहा, राजन, मैं मेरे पुत्र को माता का वात्सल्य तो प्रदान नहीं कर सकी, परंतु 2 वर्ष बाद जब ये 7 वर्ष का हो जाएगा, मैं इसे अपनी पीठ पे खिलाना आरंभ कर दूंगी। बंधु, वो केसर नाम की परी वहां से जाकर के समुद्र में लोप हो जाती है और समुद्र में लोप होने के बाद एक सीप से केसर घोड़ी के नाम से अवतरित होती है। भवानी चारण को पता लगता है कि केसर घोड़ी का अवतार हो चुका। ये राजा समुद्र से जाकर के और कहती है, राजन, मेरे को 1000 बालक सीपों की आवश्यकता है। राजा समुद्र कहता है, भवानी, तारे करने कोई हीरा जवाहरात की कमी, कोई अंधन की कमी, आज सीपा सुखाया आवश्यकता आगी। भवानी चरण कहे, राजन, मारकान सीपा की आवश्यकता है। 1000 बालक सीपों की भरवाई गई। भवानी चरण ने अपने नौकरों से कहा, इनको फोड़ना आरंभ कर दो। फोड़ते फोड़ते कुछ समय व्यतीत हुआ और एक सीप से केसर घोड़ी का अवतार हुआ। केसर घोड़ी का लालन पालन हुआ 1 साल 3 महीना। 1 साल 3 महीना में केसर घोड़ी दरबार के बैठने योग्य हो गई और इससे पहले दरबार रूपा रोजड़ी पर बैठना आरंभ कर दिया था। जब दरबार 7 वर्ष के हो गए तो भवानी चारण ने कहा, राजन, अब ये आपके योग्य नहीं है दरबार, आप इस केसर घोड़ी पर बैठना आरंभ करो। 7 वर्ष के दरबार का लालन पालन में केसर घोड़ी अपनी पीठ पर खिला करके माता का वात्सल्य प्रदान करने लगी। बंधुओं, अब दरबार 7 वर्ष के हो चुके। जैसा कथा का निर्देश मिला है वहां से आरंभ करता हूँ। जहां तक आती होगी आपके श्री चरणों में निवेदन करने का प्रयास करूंगा। बोलो श्री दरबार की जय हो।